हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबको अ वेरी हैप्पी होली। हैप्पी होली। तो चलो हम थोड़ा सा कलर लगाएंगे। ये मेरी मदर इन लॉ आई थी, मतलब मम्मी आई थी, तो मम्मी गई हुई हैं यहाँ पे होली बनाने। मम्मी लोग भी गए हुए हैं होली बनाने के लिए, हम भी जा रहे हैं होली बनाने के लिए। तो मम्मी लोग यहीं पे गए हुए हैं, वहाँ पे 5-6 बजे तक होली बनेगी। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भी 5-6 बजे तक होली बनेगी। तो पहले तो मैं अपने बच्चों को और राजा को रेड निकाल। अब आजकल ना होली घर में बनाओ, इससे अच्छा कहीं ऐसी जगह बनाओ जहाँ खाना पीना सब मिल जाए। आप एटलीस्ट होली का त्यौहार एंजॉय कर लो। जो बनाने वाला काम था मैंने कल कर लिया था। थोड़ा थोड़ा सा हैप्पी होली। अभी हम लोग शांति से कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को जाना है ज़्यादा। हम लोग वो नहीं शानी जान। हाँ बस थोड़ा सा लगाया है, तुम्हारी मांग भरी है। हद है यार। हैप्पी होली का है एक बच्चा। आओ इधर आओ। इसको यहीं अलग कर रहे हो, रख दो। हाँ हैप्पी होली डिग्गी। हैप्पी होली। हैप्पी होली भैया। हैप्पी होली लोगो। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। तो यार चलते हैं, चलो अब बनाते हैं होली 2026। इट्स ऑलवेज गुड होली के दिन एंजॉय करो। होली डुगु। हैप्पी होली। अरे दूर हो जाइए। मम्मी पापा भी अभी नहीं हैं, और वो तो मम्मी आ गई, वरना मैं नीचे जा रही थी खेलने के लिए, तो शूट नहीं कर पाई मैं उतना, है ना। तो हम लोग नीचे आते पर मम्मी पापा मिलते नहीं, तो मम्मी को लगा कि वो चल देंगी, हमें बुला लेंगी वहाँ के लिए, पर वहाँ का मेरे को पता नहीं था, इसलिए हम लोगों ने कहीं और ही करा लिया। तो अच्छा है ना। आजकल खाने वाने का टेंशन खत्म है। हाय बच्चों, हैप्पी होली करो डुगू। हैप्पी होली। तो ये है ऑप्शन लॉन्च जा रहे थे हम लोग, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी होली की पार्टी बनती है। तो हमने पिछले साल इसको डिस्कवर किया था, एंड ये जो पास है हमने मॉर्निंग में बुक कराया था, क्योंकि कोई भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, और मम्मी पापा ऑलरेडी जा चुके थे। तो यही लग रहा था कि हम होली खेलें तो किसके साथ खेलें, और बच्चों को ये था कि उन्हें होली खेलनी है, पिचकारी लाए, सब लाए। तो फिर हम लोगों ने फटाफट से ये चीज को प्लान आउट किया, और पास हमें हाथ के हाथ सुबह ही मिल गए थे। 2000 का पास था चारों का मिला के, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, विथ फूड और सब। तो कुछ लोगों ने तो और सस्ते में भी लेके रखा था, जिनकी जान पहचान होगी, जिन्होंने पहले से लेके रखा होगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जो एंट्री पॉइंट थी वो सजी हुई थी, एंड राजा बहुत ही रेयर व्लॉगिंग करते हैं, जिसमें से ये रेयर होली का व्लॉग है। पहुंच गए हम लोग वेन्यू पे, और लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो पहले या दूसरे नंबर पे आए थे, और इस बार ज़्यादा ही फुल हो गया। उसके बाद जैसे हम एंटर हुए, वहां पे बहुत ही अच्छे से लाइक इसको फोम उड़ा रहे थे, और बच्चों को यहाँ पे इस चीज से खेलना, डुगू का फेवरेट स्पॉट यही है जहाँ पे वो बहुत ही अच्छे से खेलता है। तो सबसे पहले हम ये लोग यहीं पे घुसे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा ये था कि गीला होना, लाइक सबसे पहले तो आप हल्का हल्का सा गीला हो गए, क्योंकि पानी लगेगा ना तो ठंडा लगता है। बट इस बार होली पे ना गर्मी ज्यादा है। पहले भी होली जब रहती थी तो इतनी गर्मी नहीं रही जितनी गर्मी इस बार है। इस बार अगर आप देखोगे तो फरवरी से ही जो गर्मी थी वो शुरू हो गई। तो यहाँ पे बच्चों को हमने उनकी वाटर गन दे दी थी, एंड यहाँ पे उनको लाइक टांग दिया था, बट ये काफी हैवी, डुगू का बहुत हैवी हो जा रहा था। तो पूरे लाइक होली पार्टी में इसकी जो टैंक है वो मैं ही उठा के घूमी हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ही हैवी था।
उसके बाद कुछ फंक्शंस वहां पे हो रहे थे। यहाँ पे राजस्थानी डांस भी हुआ था जो कि हमने मिस कर दिया था, क्योंकि पिछली बार हम लोग 11 बजे पहुंच गए थे। इस बार हम लोग अराउंड 1 बजे के आसपास पहुंचे। थोड़ा सा ज्यादा लेट थे, बट ठीक है यार, 2-3 घंटे की ही होली रहती है। 5-6 घंटे की अगर कार्ड में लिखी हुई है ना, तो आप थक जाओगे एक टाइम के बाद। और होली के बाद सबसे अच्छी नींद आती है, ये भी याद रखना। जो वो फैन चलता है, जब आप नहा के कलरों के उसमें आप मदहोश होके सोते हो। हालांकि हम लोगों ने ऐसे गुलाल वगैरह ज्यादा यूज नहीं करे, बच्चे इतने खुश थे। लेकिन मेरा बहुत ही अच्छा डिसीजन हम लोगों ने एकदम एंड टाइम पे लिया कि चलो कुछ करते हैं, क्योंकि हम लोगों का मेन अब बच्चों से भी है कि बच्चे जो अपने फेस्टिवल हैं वो एंजॉय करें। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा खेल के आ गए थे कि हमें लगा पूरा पानी से खेले, इससे पहले हम कुछ खा लेते हैं, क्योंकि घर से खा के हम कुछ नहीं निकले थे। मैंने छोले भिगो दिए थे कि आके मैं छोले चावल बना लूंगी। फिर बच्चों ने यहाँ पे अपनी आइसक्रीम जो है वो इंजॉय करी है। एंड हमने भी मैंने तो खाना ही खा लिया था, मेरे को लगा खाना खा लो, क्योंकि ना मुझे थोड़े सी इश्यूज होते हैं, मुझे मेरा बीपी लो होना शुरू हो जाता है, तो मेरे को फिर चक्कर चक्कर से आते हैं। तो मैंने यहाँ प्लेट में खाना लगा लिया था। डुगू दाल और रोटी खा रहा था, उसको आजकल दाल रोटी इतनी पसंद है कि पूछे मत। और फिर वो नूडल्स खा रहा था। यही एक आखिरी ऐसा दिन था जिस दिन डुगू ने खाना, अब देखो यार वहां पे जाके ही बैठ गई है, अगर आपको दिख रहा है। मैंने इस बारे में ना कुछ डिस्कस किया है ब्लॉग में जिया के रिगार्डिंग, तो वो ना बिल्कुल भी नहीं समझ रही है, जो कि काफी डेंजरस हो सकता है आने वाले टाइम में। जब तक हम हैं सामने तब तक हैं, बट इन अब स्कूल जाएगी, ये जाएगी, शी इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। कुछ इंसिडेंट मैंने शेयर करे हैं वहां के, जो कि आपको एकदम एंड ऑफ द व्लॉग मिलेगा। एंड यहाँ पे सब लोग अपनी मस्ती में थे, खेल रहे थे होली, काफी खुश, काफी इंजॉयबल त्योहार होता है होली, कि आप सबसे ज्यादा होली पे ही इंजॉय कर सकते हो। बाकी त्योहारों में तो आप थक ही जाते हो। चलो आप यहाँ से थोड़ा म्यूजिक ऐड करेंगे। कार में जाके बच्चे और शिवानी फुल एंजॉय कर रहे हैं। कैमरे को बचाने के लिए मेरे को वापस आना पड़ रहा है, कैमरा रखना पड़ रहा है कार। नहीं तो अगर यहाँ पे वहाँ पे शूट करते रहे तो कैमरे में भी पानी चला जाएगा। इसलिए रिस्क ना लेते हुए मैंने सोचा कैमरा वापस रख दूँ कार। चलिए थोड़ी देर बाद मोबाइल से जितना शूट हो सकता करेंगे, कैमरे का रिस्क नहीं लेते और कार में रख देते। कुछ ज़्यादा ही भीग गए थे, धूप खिलाए लाए हैं, ठंड लगने लगी थी। हम लोग सोचा थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। डांस कर करके हालत खराब हो गई, हम लोग के हाथ पैर सब दुख रहे हैं। क्यों? कैमरा लेके ही जा सकते तो फोन ऐसे रख के थोड़ा बहुत गंदा सा धुंधला बुंदला शूट कर रहे हैं हम लोग। कैमरा ले जाना बहुत रिस्की है। मजा आता है वैसे यहाँ पे ना। होली का गाना गा दो भैया। अरे होली के रघुवीरा जगत में, होली के रघुवीरा, होली हैप्पी होली, हैप्पी 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 होली, तुम्हें फ्लेवर, लेट्स प्ले होली। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे। अब मैं अपने फोन के कैमरे से शूट कर रही थी, क्योंकि फोन का कैमरा पन्नी में था, कुछ कलर लगे थे, कुछ पानी लगा था, तो इतना क्लियर आएगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे और ज्यादा रंग गुलाल और लोग और ज्यादा खुश होके खेल, जैसे ही आपकी होली पार्टी आगे बढ़ती जाती है, सब लोग और ज्यादा एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। जी आज स्टेज पे चढ़ गई थी। वहां पे स्टेज पे जितने भी लोग थे सबको दोस्त बना के वो घूम रही थी। एंड कुछ कंसर्न्स हैं मेरे उस चीज को लेके, पर मेरे को समझ में नहीं आता, तो वो खेल रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद इन भैया की गोदी में भी बैठी थी, फिर उन्होंने अपनी साइड में चेयर पे भी बिठाया था, तो वही मेरे को। और फिर वो कान्हा जी हैं जो डांस करने वाले थे, तो कान्हा जी बने थे, तो उनके साथ भी वो खेल रही थी।
फिर यहाँ पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, तो लाइक बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, होली खेली है, डुगू की हालत देखो। तो भाई सब कुछ धुला दिया गया है। हमें इतना कलर लगा नहीं था, ये बहुत रगड़ के ऐसे नहाना पड़ता था। बोलते हम होली भी खेले थे, मैंने बोला हमने बहुत अच्छी होली खेली थी, बहुत कम कलर लगा था। हाथ पे बस थोड़ा थोड़ा सा बचा है, डुगू के हाथ पे थोड़ा बचा है। हमने एकदम प्रॉपर वैसे वाला कलर लेके होली नहीं खेली, तो नला दिया है। घर साफ़ करूँगी होली वाले टाइम पे। घर सबसे ज़्यादा आपकी कपड़े वपड़े वॉशरूम वगैरह सब तो सबको नला के आई। वॉशरूम में पानी डाला है, मेरे को लग रहा है तो कल साफ़ करती हूँ, पर घर आज ही साफ़ करूँगी, पर थोड़ा आराम करूँगी आराम से, क्योंकि ना फिर हम लोग आ गए थे घर। घर आते ही मैंने सबसे पहले बनाई है चाय, और चाय बनाने के बाद बच्चों को मैंने लिटा दिया था, जिसमें जिया सो गई थी। चाय की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसके बाद तो बाप रे, मैं इतनी ज्यादा गहरी नींद में सोई हूँ। फिर मैं 2 घंटे की नींद करके आई और राजा ने मुझे थोड़ा सा कलर लगा दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सबके लिए दही बड़े बना रही थी, क्योंकि दही बड़े हम लोगों ने खाए नहीं थे, तो दही बड़े जो हैं वो बना रही थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दही बड़े बनाए हैं, एंड फिर मैंने जो खाना है उसकी तैयारी करनी थी। फिर यहाँ पे मीठी चटनी, हरी चटनी सब डाली, फिर बाकी के जो मसाले हैं वो ऐड करे। बच्चों के दही बड़े में सिर्फ मैंने मीठी चटनी डाली थी। एंड फिर मेरे बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई हो रहे थे, मैंने ऑयलिंग करी है। फिर मैंने छोले बनाए और चावल बनाए। अब यहाँ के बाद भी मैं म्यूजिक अटैच कर रही हूँ, है ना, क्योंकि अभी इतना लाइक मेरा ना गला मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो यार एंडिंग की वीडियो जरूर देखिएगा, एंड प्लीज गिव मी योर सजेशन ऑन दिस मच नीडेड टॉपिक, जो कि आपका बेटा हो या बेटी हो, आपको बहुत जरूरत है इन सब चीजों को समझने की। तो मैंने बहुत सारा तेल लगा लिया है बालों में, एक बार चोटी दोबारा से गूँथूँगी। तो खाने के लिए मैंने छोले बना लिए थे। छोले मैं दिन में भिगो के गई थी, लाइक जाने से पहले। और
क्या बोलते हैं, चावल बना लिए, क्योंकि रात का ऐसा था कि ऑब्वियसली होली में आपको खाना तो बनाना ही पड़ता है। तो वो तो अच्छा हुआ हमने पासेस ले लिए, और हम लोगों ने इन मॉर्निंग ही पास लिए हैं, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मम्मी पापा घर पे नहीं थे। मेरा था कि मम्मी पापा के साथ हम बनाएंगे होली। फिर पता चला कि मम्मी पापा ऑलरेडी यहाँ पे होली मना रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी आपको पैसे देने होते हैं, एंड फिर आप होली में पार्टी में जा सकते हो। जब मम्मी को मैं कलर लगाने जाने वाली थी, उससे पहले ही मम्मी आई हैं ऊपर बुलाने के लिए कि अगर चलना है तो चल लो। और तब तक हम लोग का वहाँ का प्लान बन गया था। तो वो वहाँ पे होली खेल रहे थे, तो वहाँ पे सारे जो भी हैं ना यहाँ के नेबर वाले, वो सब लोग होली खेलने गए थे। तो मम्मी को फिर तभी गाय लगाया। फिर जब हम वापस आए हैं तो भी नहीं थे वो लोग, क्योंकि आई थिंक वो लोग वहीं थे। नहा धो के फिर लंच होता है वहाँ पे, तो सब अपने घर चले जाते हैं। फिर लंच वगैरह होता है, सब कुछ गेम खेलते हैं, एंड ये होता है। और जहाँ हम लोग गए थे वहाँ हम लोग पिछले साल भी गए थे, और मेरे लिए कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट होना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। क्योंकि अगर आप कुछ याद करें तो अभी रिसेंटली 18 फरवरी को हम लोग की एनिवर्सरी थी, एंड मेरी लाइफ की सबसे बैडेस्ट, सबसे गंदी एनिवर्सरी वो रही है, क्योंकि वो हम लोग सेलिब्रेट ही नहीं किया। एक्चुअली मैं उस दिन इन्हें बात ही नहीं करी। तो मेरा ये था कि मैं पहले से मन वो करके रखती कि मुझे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस वगैरह नहीं रखनी है। हालांकि होली तो एक ऐसा फेस्टिवल था जिसमें अगर ये भी मेरे साथ नहीं बनाते तो मेरे इन-लॉज थे, फिर मैं कुछ भी करके बच्चों के साथ, और उनको तो वैसे वो रहते ही नहीं, वो चले ही जाते हैं, तो फिर कुछ भी करके ऐसे बना लेते, तो साथ में बच्चों के साथ तो बन ही जाती। तो ये था, तो काफ़ी लाइक इन्जॉय किया है हम लोगों ने। अच्छा था, इस बार ही खाना ज़्यादा अच्छा था। पिछली बार ना खाना ख़त्म हो गया था। मुझे ना कुछ एलर्जी हो गई है पूरी बॉडी पे, आई डोंट नो क्या हुआ है। ये देखो, मेरी पूरी बॉडी पे एलर्जी हो गई है। गला वगैरह तो ज़्यादा खेला नहीं है, पर मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो गई। पूरे पैर में मेरे दाने आ गए, या मेरे पूरे में ना दाने दाने हो गए एकदम पूरा। पता नहीं क्या हुआ है, आई डोंट नो। मैंने क्रीम भी लगाई, फिर भी पता नहीं यार क्या हुआ है। पूरे में दाने ही दाने हैं। और कलर ऐसे नहीं खेला हम लोगों ने। जो होली है वो फोम से, एंड जो पानी वहाँ पे अवेलेबल था उससे खेल लिया। एकदम नो, उसी कारण एलर्जी हुई। क्या हो गया, मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव है। मेरी स्किन बहुत ही बेकार है एक्चुअली में, इतनी बेकार है। अगर मैं थ्रेडिंग बनवा लेती हूँ तो मुझे यहाँ स्वेलिंग पूरा रेड, यहाँ रेड, जो कि काफ़ी देर के लिए हो जाता है। अगर ब्लीच मैंने करा दिया तो मेरी पूरी स्किन पे पैचेस वगैरह पड़ जाते हैं, जो कि आप नहीं देख। ब्लीच तो इसलिए मैंने 1-2 साल से नहीं करी, ना कराई। तो मेरे साथ ना स्किन इश्यूज़ बहुत है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत सलत हो गया ना तो मेरी स्किन बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। तो आई डोंट नो यार, पानी की गड़बड़ थी या क्या थी, बट पूरी बॉडी पे दाने से हो रहे थे। ये बहुत गंदा हो रहा है। हाँ, तो बड़ा मज़ा आया। तो मेरे पास एक कमेंट आया था। वो मेरे लिए ना हमेशा बहुत प्रेयर करती हैं। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर करी थी कि मेरी होली अच्छे से जाए, क्योंकि अभी मेरा जो भी फेस्टिवल वगैरह रहते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है। एक्चुअली में ना पिछले साल तक तो सारे ही फेस्टिवल ऐसे होते थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होती थी, बाकी के दिन सही रहते थे। इस साल क्या हुआ, बाकी के दिन ख़राब होने लगे, तो फिर भी फेस्टिवल ऐसे रहे, सिर्फ एनिवर्सरी छोड़ के कि हाँ यार हो जाते हैं। तो बहुत ही रेयर साइट होती है राजा की, अगर वो आ रहे हैं तो आज वो व्लॉग में है। जब वो खुश रहेंगे तो आएंगे, जब वो नहीं रहते तो नहीं आते हैं। मेरा भी एक फंडा है कि मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, ना मैंने पहले किया। पहले अपनी मर्ज़ी से आते थे, अब भी अपनी मर्ज़ी से उनको आना होता है, तो फिर वो आते हैं, एंड बस यही चीज़ें रहती हैं। तो यार सबकी होली बताइएगा कैसी गई। हमारी तो जैसी गई वो हमने दिखा दी, एंड दिन भर कम से कम इन्जॉय कर लिया। अगर आप कहीं ऐसी जगह चले जाते हो तो थोड़ा इन्जॉयमेंट हो जाती है, वरना तो फिर आप पूरा टाइम खाना पीने में ही लगे रहो। एटलीस्ट और बना खाना मिल गया, होली भी खेल ली। बच्चों ने एक्चुअली बहुत इन्जॉय किया। बस जिया को लेके मैं थोड़ी सी ज़्यादा कंसर्न हूँ। अब मुझे थोड़ा स्कूल जो है उसके लिए बहुत ही लाइक पास में एंड कम स्टाफ वाला देखना पड़ेगा। तो जिया के साथ हम एक चीज़ सफ़र कर रहे हैं। जिया किसी के साथ भी चली जाती है और किसी के पास भी गोदी में बैठ जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि कोई सही इंसान है या नहीं। आई डोंट नो कितने साल के बच्चे को गुड टच या बैड टच समझ में आता होगा। मैं काफ़ी उसको थोड़ा वो करने की कोशिश करती हूँ कि वो अंकल हैं, उनके पास नहीं जाना है, बट वो चली जाती है। तो अभी 2-3 चीज़ें ही हुई थी वहाँ पे, मैं बताती हूँ आपको। होली में लोग ज़्यादातर ड्रिंक करते हैं, और आपको जो
मेल क्राउड स्पेशली, वो ओवर ड्रिंक करता हुआ दिखेगा। तो ये क्या किया इसने, और जिया पे हमारी नज़र हमेशा रहती है। हम जिया को एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से दूर नहीं रखते। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और जिया वहाँ है, मतलब उस ग्राउंड में, तो मेरी नज़र जिया पे कंटिन्यू में रहती है। तो जिया और डुगू में एक अंतर है, डुगू कभी भी मम्मी पापा को छोड़ के अलग नहीं होता है, वो हम लोग के साथ ही रहेगा हमेशा। जिया की एक हैबिट है, हम लोग कहीं पे भी जाएंगे तो वो हम तीनों के पास नहीं रहती, वो हर जगह घूमती रहेगी पर हम लोग के पास में नहीं रहती है। वो मतलब वो एक्सप्लोर करती रहती है। देन स्टेज पे चली गई थी, चलो ठीक है। फिर वो स्टेज पे जाके किसी की गोदी में बैठ गई, फिर भी ठीक है चलो, हम लोग देख रहे थे नीचे से खड़े होकर, वो डुगू भी खेल रहा था, विच इज़ ओके। फिर वहाँ पे एक 3-4 लड़कों का ग्रुप था एंड उनमें से सब ने ड्रिंक करके रखी हुई थी। एक बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा था इन बिटवीन लाइक ग्राउंड में ही। तो जिया गई वहाँ पे और हम लोग लाइक मैं यहाँ हूँ, वो लोग वहाँ थे। एक्चुअली मैं खाना खा रही थी ना, तो मेरा लाइक रसोई में होंगे ना, रसोई वाले डिस्टेंस रहा होगा। तो जिया घूमती रहती है तो मेरी नज़र रहती है उस पर। तो खाना खाई तो वॉमिटिंग करा, मेरा थोड़ा जी खराब हो गया। फिर जिया घूमती रही गई और उनमें से एक ने उसे गोदी में उठा लिया। उसके बाद फिर वो उसे लाइक, ये जो रहता है ना कि बच्चा है, मे बी रॉन्ग इंटेंशन ना हो, बट फिर भी आजकल बहुत केसेस होते हैं, तो वो ही वॉज अबाउट टू लाइक ऐसे कुछ करने को हो रहा था वो, बट पूरा क्राउड है सब, ऐसे इंटेंशन नहीं होगी, बट वो बहुत ज़्यादा ना कंफर्टेबल रहती है। मेरे को समझ में नहीं आता, डुगू नहीं जाता किसी के पास वो किसी के पास भी बैठ जाएगी, किसी के साथ भी बैठ के खाना भी खा लेगी। मैं बता रही हूँ आपको, उसका पता नहीं, वो अभी समझ नहीं रही है। तो इतनी देर में ना राजा गए, राजा ने फटाक से जिया को छीना उससे। फिर थोड़ा मैंने जिया को बोला कि जिया हर किसी के पास नहीं जाते, पर वो नहीं मानती। हम लोग अभी कुछ टाइम पहले एक रेस्टोरेंट भी गए थे वहाँ पे, तो देखो यार मैं आपको बता रही हूँ, वो इतनी कंफर्टेबल है। वहाँ पे केक कट रहा था, फैमिली थी पूरी, उनके साथ बैठ गई, केक वेक कटवा रही है, वहाँ पे खा रही है वो। मैं बुला रही हूँ, नहीं आ रही। ऐसे में पेरेंट्स भी रूड लगते कि अरे देखो वो हो सकता है कि इसे शक करी हो। शक की बात नहीं है, वो ओवर लेक हुआ है, अभी नहीं समझ रही। तो मैंने राजा को बोला कि मैं उसे बहुत बड़े स्कूल में नहीं डाल रही हूँ अभी, जहाँ पे सारा ही स्टाफ हो मेल वगैरह, क्योंकि अभी वो अप्रैल में 3 साल की होगी। और इस चीज़ को समझाने के लिए आई डोंट नो मुझे कितना टाइम लगेगा उसको, कि ऐसे किसी के पास वो रैंडमली लाइक जिया को कोई भी ले जा सकता है। वो ऐसा है कि उसको बस थोड़ा प्यार दे दो, हाँ बात करेगी और चली जाएगी, उसको अभी बिल्कुल समझ में नहीं है। तो मैंने बोला कि एक काम करती हूँ कि मैं जहाँ डुगू था वहाँ पे बहुत ही कम स्टाफ है, लाइक जहाँ डुगू पढ़ रहा था वहाँ पे सारा फीमेल स्टाफ है, सिर्फ एक जेंट स्टाफ है जो कि गेट पे है, लाइक फुल फीमेल वाली है। और बड़े स्कूल में मैं कराऊंगी तो वहाँ पे हर तरह का लाइक अगर मैं पूरा का पूरा हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, देन LKG UKG स्कूल वाले स्कूल में कराऊंगी तो उसमें बहुत सारा क्राउड रहेगा। एंड आई डोंट नो यार, मेरे को इतना थोड़ा अब ट्रस्ट इशूज़ हो रहे हैं उसको लेके, जो कि मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मुझे पता नहीं, मैं नहीं समझा पा रही हूँ, ना वो समझ रही है ना वो। अभी मैं उसको समझाती हूँ कि ये ऐसे को यहाँ टच नहीं करना चाहिए, किसी को यहाँ टच नहीं करना चाहिए, और वो पता नहीं उसको नहीं, अभी ऐसे कुछ भी, इतना छोटा बच्चा पता नहीं समझता है। तो फिर मैंने राजा को बोला मैं पास में भेजूँगी जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा वो रहे कि कम स्टाफ है, उतने छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो मेरे को नहीं लगता कि वो कुछ टाइम तक ये सब चीज़ें समझ पाएगी, है ना। तो थोड़ा सा है उसको कि फिर यही था, कभी किसी के पास घूम रही थी, कभी कहीं घूम रही थी। मैंने बोला इसका बहुत ध्यान रखना, और हम लोग पूरा प्लान करके गए थे। मैंने बोला था कि हम कम एंजॉय कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, पर अपनी नज़रें जिया से मत हटाना। तो इसीलिए मेरा पूरा जो टाइम था वो वहीं के इर्द गिर्द में था। और जो मैंने कैमरे से शूट किया वो मेरा फ़ोन जो था वो पन्नी में था, तो ऑब्वियसली थोड़ा धुंधला शूट हुआ होगा, क्योंकि पानी है, होली है, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यार कैमरे पे गिर जाए, इस पर गिर जाए। तो बस यही थी हमारी हैप्पी होली। एंड जिया के रिगार्डिंग मैंने जो भी शेयर किया है मुझे बताइएगा। डुगू को मैंने नहीं देखा, डुगू को मैं बोलती हूँ दादी दादा के पास चले जाओ, तो वो नहीं जाता है मम्मा के बिना। वो ऐसी है कि दादा दादी चलो जानने वाले हैं, वो मैं बोलूँगी ना कहीं जाके पढ़ा। आजकल बच्चों का नहीं, आपको किसी पे आपको हो सकता है लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ या कर रही हूँ,
बट मैं कई बार चीज़ें देखती हूँ ऐसी कि जी ऐसे कंफर्टेबली चली गई है, मेरे को वो बंदा नहीं अच्छा लग रहा है, एकदम फैमिली के साथ ही कुछ है, या मदर के जो भी इंट्यूशंस होते हैं ना वो सही होते हैं। एंड आज की डेट में आपके परिवार से ज़्यादा आपके बच्चे के लिए कोई भी सेफ़ नहीं है। लाइक आपकी दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, इसके बीच में बच्चा सिक्योर्ड है, सेफ़ है। बट फिर आप कहीं भी किसी पड़ोस पड़ोस में या कहीं नहीं मालूम कोई कैसा इंसान छुप के बैठा है ना, तो मैं बहुत अलर्ट रहती हूँ। तो इसलिए मैं सोचा इसको एकदम छोटे से स्कूल से ही कराऊंगी, जहाँ 1-2 घंटे 2-3 घंटे बैठना सीखना ज़रूरी है उसका फ़िलहाल। उसके बाद से मैं समझाना शुरू करूँगी, जो कि वो पता नहीं कब तक समझेगी कि हर किसी के पास नहीं जाना। मैं वही बोलती जी हर किसी के पास नहीं जाना, पर वो समझती नहीं है यार, नहीं समझती हो, चली जाती है सबके पास में। तो मैंने वही था यार। तो चलो मैं करूँगी अभी यहाँ पे इस वीडियो के एंड। मैंने काफ़ी सारी बात कर ली और वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू एंड आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा सा अच्छा था ना कि फैमिली हो जाती है तो अच्छा लगता है ना। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।